पे जला सकते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। एकदा मुनिया सर्वे सर्वलोक हिते रता अरण्ये नैमिषारण्ये पिपिच्छिरवन्वानितः। एक समय की बात है कि बहुत से मुनि एकत्रित हुए एक जगह। एकत्रित होकर के शौनकादि ऋषियों के पास 88,000 मुनि एकत्रित होकर के यह विचार कर रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य अल्प आयु है, कम समय में अधिक पुण्य देने वाला व्रत क्या है, यह हम लोगों को जानने की इच्छा है। शौनकादि ऋषि का इस प्रकार का प्रश्न को सुन करके परम यशस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी बोलते हैं कि आप लोग के समक्ष में वही कथा कहूँगा जो भगवान विष्णु नारद जी को बताए थे और नारद जी के द्वारा यह संसार में प्रचलित हुई थी। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। चढ़ा दीजिए। एकदा नारदो योगी पराणो ग्रह काक्षया पर्यटान विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागता। एक समय नारद जी जो है ना, नारद जी क्या थे ना, सभी लोगों में घूमते थे। तो सभी लोगों में घूमते घूमते मृत्युलोक में आए। तो मृत्युलोक में क्या देख रहे हैं, बड़ा भाई को छोटा भाई सम्मान नहीं कर रहा है। माँ जो है ना 9 महीने बच्चों को गर्भ में रखती है और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो माँ को बोलते हैं, माँ तुम्हें अकल नहीं है, तुम नॉनसेंस हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है। उसको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि मेरा पैखाना पेशाब सबका ये माँ ध्यान रखी है। और अपने निद्रा तक को देखिए, बाप से भी बड़ा माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि बाप कमाई करके तो लिया देता है, परंतु बाप हर क्षण बेटे का बेटी का ध्यान नहीं रखता। माँ क्या चीज़ है ना, रात को भी अगर पेशाब किया, उनके पास गरीबी है, वस्त्र नहीं है ना, तो आंचल बिछा के बेटा को सुला लेती है और अपना वो पेशाब पे सो जाती है। ऐसी होती है माँ। और उस माँ को कोई बेटा अपमान करे तो यह कलयुग ही है ना। पति पत्नी का संबंध बड़ा ही ये होता है, दिल का रिश्ता। पति पत्नी पे शंका करे, पत्नी पति पे शंका करे, ये भी अपराध है। या कोई जो है गलत काम करे तो वो भी अपराध है। तो इस प्रकार का सब आदमी पाप कर रहा है। अब मनुष्य का आयु कम है तो वैसी तपस्या लंबा चौड़ा करेगा तो होगा नहीं, तो कम समय में क्या तपस्या करे। इसके लिए जो है ना भगवान विष्णु के लोक को नारद जी जाते हैं। नारायण 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 करते हुए वहाँ पर भगवान विष्णु का स्मरण कीर्तन करते हैं। हाथ में करताल लेकर के नारद जी चलते हैं। भगवान ध्यान में थे। जब नारायण शब्द का उनके कर्ण में जो है ना श्रवण हुआ तो भगवान नेत्र खोलते हैं। तो नारद जी ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र नारद जी को पा करके बड़े ही खुश हुए। नारद जी को सब देवी देवता ना बहुत ही मानते थे, क्योंकि उस जमाने के दूर संचार यंत्र नारद जी थे। यहाँ क्या होगा वहाँ क्या होगा सब वो बताते थे। तो नारद जी थे ऐसे। बोले बोलो नारद जी क्यों आए हो। बोले भगवान पृथ्वी लोक में मनुष्य बड़ा ही पाप कर रहा है, अब इनका पाप किस प्रकार से जो है ना खत्म हो, यही जो है ना हमें जानने की इच्छा है। तो आप हमें बता दीजिए कि इसका पाप कैसे खत्म होगा। तो भगवान विष्णु बोले कि तुम मेरे बहुत ही खास हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से जो है ना
बचते हैं और उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। ये ठीक है। तो इसका जो है ना नियम बता दीजिए और विधान बता दीजिए, क्या नियम है और क्या विधान है। बोले ठीक है, इसका नियम और विधान बता देता हूँ। लंबा चौड़ा कोई नियम नहीं है। इसमें क्या है ना, यस्मिन कस्मिन दिने जाता भक्ति श्रद्धा विनयान्विता। सत्यनारायण भगवान के पूजन के लिए आपको पंचमी, दसवीं, अमावस्या, मंगल, बुध, बृहस्पति की आवश्यकता नहीं है। किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कर सकते हैं। सवेरे के समय में कीजिए, दोपहर कीजिए, संध्या कीजिए, जब आपके मन की मनोवृत्तियां, चित्त आपका शांत हो तो सत्यनारायण भगवान का कथा जो है कीजिए। प्रसाद में क्या बताया गया है, देखिए, यह इसलिए बताया गया कि पहले के ज़माने में लोग के पास गरीबी थी, तो कहीं से कोल ले आओ, कदली फल, कहीं से अमरूद, कहीं से शकरकंद, अलवा, सुथनी। आपके पास नहीं है तो आप पूजा के लिए किसी से मांगेंगे तो भी दे देगा। तो इस प्रकार से गांव की वस्तुएं से ही सत्यनारायण की पूजन हो जाती थी। अब आपके पास पैसा है तो आप सेव, संतरा, अंगूर फलाने चिलाने लाइए ना भाई, मना नहीं है, जितना ला सकते उतना लाइए। परंतु अगर आप नहीं भी लाएंगे ना तो हमारे ऋतु फल जो है ना, जो हमारी धरती से उत्पत्ति होती है, हम लोग जिसको उपजाते हैं, उससे भी सत्यनारायण भगवान का पूजन हो जाता है। प्रसाद में क्या बोलते हैं, रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम। पंचामृत, कदली का फल, रंभा का फल और गेहूं का चूर्ण, गेहूं के आटे का चूर्ण। अब गेहूं की भी बड़ी बड़ी बातें हैं। हमारे भारतवर्ष में पहले गेहूं नहीं होता था। गेहूं तो ये दूसरे देश का है ना, प्रदेश का है, फिर हमारे भारतवर्ष में उपजने लगा। तो गेहूं बहुत महंगा होता था। हम लोग का क्या होता था, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब हम लोग के भारतवर्ष में उत्पन्न होता था पहले। तो अगर गेहूं नहीं उपलब्ध होता है तो एक धान है जिसका नाम है साठी, जो 60 दिन में होता है। वह धान विष्णु भगवान को प्रिय है। तो साठी नामक धान के चूर्ण को भी, चावल को पीस के चूर्ण भी आप बना सकते हैं। और दूसरा चावल नहीं, साठी नामक चावल, जिससे छठ पूजा भी हम लोग करते हैं। और बना करके अपने भाई बंधु, इष्ट मित्र, पड़ोसी को बुला करके सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए। आपका विभव है तो पूरी सब्जी खिलाइए, नहीं विभव है तो थोड़ा थोड़ा चूरन दे करके पानी दे दीजिए और सबको आदर से वेलकम कीजिए और बाय कीजिए, स्वागत कीजिए और विदा कीजिए। ऐसे करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। और पूजन करने से क्या चीज़ मिलता है, तो सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम, सुहाग की वृद्धि, संतान की वृद्धि और सभी जगह जो है ना विजय की प्राप्ति होती है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ाइए भैया। हाँ, अब आगे की कथा है कि सर्वप्रथम इस व्रत कथा को कौन किया था, यह हमें सुनने की इच्छा है। बोले ठीक है, बताता हूँ। सर्वप्रथम इस व्रत कथा को जो है ना, जो किए थे वो थे सतानंद नामक ब्राह्मण। एक सतानंद ब्राह्मण थे, बड़े ही गरीब थे। और प्रत्येक दिन जो है ना वे क्या करते थे, जो भीख मांगते थे। भीख मांगना जानते हैं ना, भिक्षाटन करना, जो भिखारी लोग मांगते हैं। तो पंडित जी भीख मांगते थे। और पंडित जी जो भीख मांगते थे ना, तो एक दिन भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके पंडित जी का गरीबी दूर करने के लिए साक्षात नारायण आते हैं। और नारायण आकर के जो है ना वे क्या करते हैं कि बोलते हैं,
अरे ब्राह्मण आप भीख क्यों मांगते हो? तो पंडित जी क्या बोलते हैं सुनिए। ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वैभ्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। मैं ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, भिखारी हूँ और भीख मांगने को घूमता हूँ। अगर आप कुछ उपाय जानते हो तो बता दो। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आप सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन करोगे ना तो आपका भीख मांगना जो है सो छूट जाएगा। बोले भाई भीख मांगने से तो मुझको इतना धन की प्राप्ति होती ही नहीं कि मैं अपने बाल बच्चों को संतुष्ट कर सकूं। खाना वस्त्र बहुत चीजें होती है ना गृहस्थी में, तो मैं पूजा कहाँ से कराऊं? बोला सब हो जाएगा जब अगर आप हरि का स्मरण करेंगे। ब्राह्मण देवता घर जाते हैं, जो खाना पीना बनता है खाते हैं घर में, और रात को जो है ना आधा नींद उनको आता है। कभी नींद आता है, कभी जगते हैं, क्योंकि कल उनको क्या करना है? नारायण पूजन करना है। परंतु उनके पास कुछ नहीं है, बड़ा चिंता में है। जब वो भिक्षाटन करने गए तो जिस प्रकार आज 10 रुपये की प्राप्ति भीख मांगने से होता है या 1 किलो चावल होता है, तो उस दिन दुगुना भीख की प्राप्ति हुई, डबल हुआ। अब उस भीख से जो है ना वो सारे वस्तुओं को उपलब्ध कर लिए जो उनको बाजार से लेना था। घर में जो है ना ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी अच्छे से घर को गोबर से नीप करके, कदली स्तंभ को लगा करके, चौक बना करके और भगवान नारायण को जो है ना विराजमान करती है। खूब प्रेम से सत्यनारायण भगवान का कथा पूजा होता है और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा होती है कि उस ब्राह्मण के घर से, सतानंद के घर से दरिद्रता जो है ना भाग जाती है। ब्राह्मण जो है ना अब सुखी संपन्न हो जाते हैं। जब ब्राह्मण सुखी संपन्न हो गए ना तो ब्राह्मण खूब प्रेम से सत्यनारायण भगवान का कथा पूजा कराने लगे। एक दिन का बात है कि एक लकड़ी बेचने वाला वहाँ पे आता है। लकड़ी बेचने वाले को प्यास लगी थी। जब आया तो जिस प्रकार से आप लोग बहुत आदमी बैठे हैं उसी प्रकार से ब्राह्मण के आंगन में लोगों की भीड़ थी। अब वे जो है ना शांत चित्त से बैठ के नारायण का पूजन देखने लगे। पूजन जब पूर्ण हो गई, आरती हो गई, तो प्रसाद लकड़हारे को भी मिला। लकड़हारा जब सब चला गया, शिक्षा हर एक पल में शिक्षा है। किसी के सामने फट से नहीं। अगर कुछ हमको सीखना है कोई बुद्धि, तो भीड़ में अगर आपसे पूछेंगे तो आप नहीं बताएंगे। जब सब लोग खाली होगा, आपसे कुछ लेना है ना, आल बोलेंगे आंटी जी ये कैसे होता है, मुझे 5 रुपया चाहिए, मुझे 500 चाहिए, मेरी आवश्यकता है, अकेले में। तो वो उसको श्रवण करेगा और वो उनको उसका उत्तर देगा या दक्षिणा देगा। सो सब जब चले गए ना तो लकड़हारा हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे भूदेवता, इतने प्रेम से आप क्या कर रहे हो? बोले सत्यनारायण भगवान का पूजा है, इसे करने से क्या होती है? सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। पहले के लोग देव भाषा भी समझते थे। अभी तो क्या है ना, पहले के ज़माना में हमारा जो संस्कृत था ना, प्रायः व्यक्ति समझता था देव भाषा संस्कृत। उसके बाद बहुत दिनों तक संस्कृत का जो है ना यह रहा। अब तो ऐसा हो गया है जो हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे जो राष्ट्र के महान राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे भी हमारे देव भाषा को विलुप्त कर रहे हैं। एक और तो बोलते हैं हिंदू और हिंदुत्व, दूसरी ओर क्या बोलते हैं, जो माध्यमिक परीक्षा तक संस्कृत की आवश्यकता नहीं, संस्कृत को हटा देते हैं। अगर संस्कृत देव भाषा हट जाएगी तो यह संस्कार, यह पूजा पाठ हट जाएगा। अगर पूजा पाठ हट जाएगा तो हमारा सनातन नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए, बोल के पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए।
चाहे वह जाति कोई हो, जरूरत नहीं है ब्राह्मण, सब जाति को संस्कृत पढ़ने का अधिकार है। अगर संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सो वो सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजयप्रदम, सुहाग की वृद्धि, संतति की वृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। अब क्या है, लकड़हारा भी मन में ठान लिया और लकड़हारा भी जो है ना घर में गया, खाया पिया सोया। प्रातः काल जब वो अपना लकड़ी माथे पे लेके चले तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दुगुना धन की प्राप्ति हुई। उससे सारे उपकरण को खरीद के बड़े प्रेम से सत्यनारायण भगवान का कथा पूजा किए। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि लकड़हारा भी बड़ा व्यापारी बन गया और इस लोक के सभी सुख समृद्धियों को भोग करके अंत में सत्य लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। चढ़ा दीजिए। अब आगे की कथा है कि आसिदुल का मुखो नामा निपतिर्बदिलांबरा, जितेन्द्रिये सत्यवादी यो देवालयं प्रति। एक उल्कामुख नामक राजा थे, सत्यवादी, सदैव सत्य बोलने वाले। जितेंद्रिय, इंद्रियाणाम विचरताम तो विशेषवापहारिशो, विचरते हुए इंद्रिय को जो अपने वश में कर लेता है उन्हें जितेंद्रिय बोलते हैं। तो जितेंद्रिय थे। तस्य भार्या प्रमुग्धा च सरोजवदना सती, उनकी पत्नी जो थी ना वह भी बड़ी ही सुंदरी थी। कमल के पुष्प की तरह उनका मुखारविंद था। राजा और रानी भद्रशिला नदी के किनारे पे नारायण का पूजन कथा जो है ना करते थे। एक दिन का बात है कि एक व्यापारी वहाँ पहुँचा, पूजा कर रहे थे। बड़े दानवान थे राजा, जो जो मांगता था उसको देते थे। गुणवान और रूपवान धैर्यवान भी थे। राजा और रानी सत्यनारायण का कथा पूजा कर रहे थे ना, तो वहाँ पे एक क्या है ना साधु नामक व्यापारी आया, सेठ आया। सेठ का नाम साधु था। अब वह क्या हुआ कि जब राजा और रानी को बड़े प्रेम से पूजन करते देखा ना, तो बोला कि हे महाराज, इतने प्रेम से आप ये क्या कर रहे हो? बोले सत्यनारायण भगवान की पूजन है। इसे करने से क्या होता है? सुहाग की वृद्धि, संतति की वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होती है। बोले ठीक है, तो हम भी सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन जो है ना करेंगे। मन में ठान लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे तो थे ही, धन धान्य की कमी नहीं थी, बल की भी कमी नहीं थी। क्या नहीं था? संतान नहीं था। सो अपने पत्नी को बोले कि हे प्रिय, आज मैं एक संतान दायनी व्रत को देख के आया हूँ। अगर नारायण हमें भी संतान देंगे तो हम भी सत्यनारायण का व्रत पूजा करेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। आप क्या बोलती हो बताओ? तो पत्नी बोलती है कि हे स्वामी, अगर हमें नारायण संतान देंगे तो हम अवश्य सत्यनारायण का पूजन करेंगे। इस प्रकार का पति पत्नी में जो है ना विचार हुआ। नारायण का ऐसा कथा कृपा हुआ ना, जो नारायण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने पूर्ण होने पर 10वें महीने प्रविष्ट होने पर सुंदर सी कन्या को जन्म देती है। कन्या को जब देखा गया ना ब्राह्मण देवता और सब, तो जब उनका नामकरण हो गया तो शुक्ल पक्ष के जो शशि हैं, चंद्रमा हैं, जैसे बढ़ते हैं ना, उसी प्रकार वह बच्ची अपने पिता के गृह में कला कला बढ़ रही थी। सो उनका नाम कलावती रखा गया।
नामकरण संस्कार में पूरा लोगों को खाना खिलाना, भोज भात, नाच गाना बजाना पूरा हुआ। अब लीलावती अपने स्वामी से बोलती है कि आपने पूर्व संकल्प किया था सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, सो व्रत कथा कर लीजिए। तो सेठ जी क्या बोलते हैं कि विवाह समय करिष्यामि व्रतम प्रिय, हे प्रिय, जब मैं अपनी कन्या का वाग्दान करूंगा तो सत्यनारायण भगवान का कथा करूंगा। अब देखते देखते बच्ची बड़ी हो गई और सत्यनारायण भगवान का पूजन करना तो भूल गए। एक दिन जब सेठ जी बच्ची को सहेलियों के साथ खेलते देखते हैं ना, तो वो अपने दूतों को, अनुचरों को बोलते हैं कि जाओ कहीं से मेरे बच्ची के लायक जो है ना लड़का खोज के ले आओ। तो एक दूत जो है ना कांचनपुर नामक शहर में जाता है और वहाँ से बनिया के बेटा को जो है ना कांचनपुर नामक शहर से एक बणिक पुत्र को अच्छा सा खोज के लाता है। बणिक पुत्र को रूपवान गुणवान देख करके जो है ना वे अपने पुत्री का जो है ना वाग्दान कर देते हैं, परंतु सत्यनारायण भगवान का जो है ना पूजा नहीं करते हैं। इसलिए सत्यनारायण भगवान उन पे नाराज हो जाते हैं और सत्यनारायण भगवान उन्हें श्रापित कर देते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जोर से बोलिए, आप लोग आवाज ही नहीं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। खाना नहीं खाया पंडित जी। अब आगे की कथा है कि अब उनके बेटा भी वही थे और दामाद भी वही थे। तो उनको बोले कि बेटा मेरे साथ आप व्यापार करने चलोगे? वो बोले अवश्य चलेंगे पिताजी। बोले चलो। तो उनको क्या है ना ले गए। ले जाने का बाद वो चंद्रकेतु राजा के शहर में, रत्नसारपुर नामक एक शहर है, जिन राजा वहाँ के राजा का नाम था चंद्रकेतु। वहाँ पर जो है ना वो लोग व्यापार करने चले गए। व्यापार करते करते जब एक युग बीत गया ना, तो मतलब श्राप सत्यनारायण भगवान का फलित होना शुरू हुआ। श्राप कैसे फलित होता है देखिए। राजा चंद्रकेतु के घर में चोरी हो गई थी। सिपाही चोर सामान लेके भाग रहे थे, सिपाही खदेड़ रहा था। अब चोरों को लगा जो पकड़ा जाएंगे तो बहुत मार खाएंगे, विपरीत दिशा में सामान का गठरी मोटरी छोड़ करके भाग गया। जैसे अब उसको पूरब में जाना है तो पश्चिम की ओर सामान फेंक दिया और पूरब की ओर भाग गया। सिपाही जो पीछे से आया तो रेशमी कपड़ा में बांधा हुआ हीरा जवाहरात था, तो ऐसी चमक रहा था। तो लाइट मारा तो पश्चिम की ओर देखा तो उधर गया। सामान तो मिल गया, बोला भैया सामान मिल गया तो पश्चिम थोड़ा और देख लो, चोर भी पकड़ा जाएगा। इसी रास्ते से भागा हुआ। आगे जब गया तो एक घर में कुछ प्रकाश दिखा। वहाँ गया तो दो व्यक्ति को पाया, साधु और उसके दामाद, और रत्नों का ढेर देखा। बोला ये तो बहुत बड़ा चोर है, हम लोग का राज दरबारी पूरा खाली कर रहा है, इसको पकड़ो, ले चलो, मारो पीटो। बांध उन के ले गया और राज दरबार में ले गया। राजा ऐसे होते हैं जो सत्य और असत्य की परख राजा में होती है, परंतु ईश्वर की जब भगवान ही आपके विपरीत हो जाएंगे ना, तो लोग आपको कितने भी मतलब ये आपके सपोर्ट में रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। और भगवान आपके सपोर्ट में है तो लोग आपके कितने भी शत्रु हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सो क्या हुआ ना, राजा भी नहीं पहचान पाए और उन्हें कारागार में डाल दिया गया। घर की ये है ना व्यथा कि आदि व्याधि समायुक्ता क्षुत्पिपासा मीमांसका, सभी प्रकार के कष्ट जो है ना घर में विराजमान हो गए और आज खाए तो कल के लिए परेशान हो, इस प्रकार की जो है ना प्रक्रिया हो गई। तब एक दिन का बात है कि कलावती जो है ना थोड़ा लेट घर में आई। रात होने पर, संध्या के बाद रात में माँ बहुत गर्म हुई। तब जो वो बोलती है कि इतनी रात तक तुम कहाँ थी? बोले मैं इतनी रात तक यत्र वत्र कहीं नहीं थी, मैं तो एक ब्राह्मण के मंदिर में गई थी। और जो घर को सजा के रखे उसका घर मंदिर हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है, घर घर ही नहीं होता। तो ब्राह्मण का मंदिर था,
ब्राह्मण के मंदिर में देवता वास करते हैं, वहीं सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। सत्यनारायण का पूजा कथा श्रवण की हूँ और माँ मैं आई हूँ। माँ को सारा बात याद आ गया। माँ माथा पटक पटक के भगवान से माफ़ी मांगी कि मैं प्रातः ही आपका कथा पूजा करूँगा और प्रातः काल घर को साफ वगैरह करके यथोचित जहाँ तक संभव हो सके सामग्री को उपलब्ध करके नारायण की कथा पूजन की और भगवान से माथा टेक की यह वरदान मांगी कि मेरे पति और दामाद को शीघ्र ही गाँव बुला दो। भगवान संतुष्ट हो गए। चंद्रकेतु को स्वप्न दिए कि तुम जिसे पकड़े हो वह क्या है ना, व्यापारी है, चोर नहीं है। प्रातः काल तुम उसको छोड़ दो, नहीं तो तेरा राज धन पुत्र सब हम नष्ट कर देंगे। चंद्रकेतु प्रातः दरबार लगा, दरबार में विचार किए, सभी बोले उन्हें छोड़ दो। उसके बाद छोरादि कर्म करवा करके साधु और उनके दामाद को अच्छे से वस्त्राभूषण श्रृंगार दे करके और जितना सामग्री उनका था, जितना धन था, उससे 4 गुना अधिक धन दे करके हाथ जोड़ के चंद्रकेतु बोलते हैं कि प्रमादवश भूल से आपको मैं जो है ना बंदी बना लिया था, आप अपने नगर को जाइए। नगर की ओर चलते हैं। पहले प्लेन और ट्रेन नहीं था, पहले नगर में नावों से जो है ना इस गांव से उस गांव जो है ना इस शहर से उस शहर नाव से जाते थे। नाव में सारे सामग्री एकत्रित करके नाव को आगे बढ़ाए। एक जगह रोक करके नित्य क्रिया करने सब गए। तब साधु था अपने नाव के पास, बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके सत्यनारायण भगवान आए। बोले सेठ जी आपके नाव में क्या है? भो महाजना किमस्थितम तब नौकायाम। तब महाजन सेठ जी अभिमान से बोलते हैं लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम। भो दंडिन मुद्राणे तुम इच्छसि। अरे भिखारी तुम्हें क्या पैसे लेने की इच्छा है? मेरे नाव में खड़ और पत्र है। इस प्रकार की वाणी भगवान को बोले। भगवान मन में सोचे कि रस्सी का बल मतलब रस्सी जल गया परंतु बल नहीं गया। रस्सी को जब जलाएंगे ना बांटा हुआ तो जल जाएगा परंतु उसका बटना नहीं। सो इसको इतनी जूते पड़े, जेल गया, सब कुछ हुआ परंतु इसके जो है ना ये नहीं खत्म हुए। बोले ए मस्तु तेरा खड़पत्र हो जाए। कह करके समुद्र के किनारे वो बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब दामाद साधु सब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आए, नावों को ऊपर उठा देखे, हाथ लगाए तो खाली खड़ और पत्ता मिला। अब तो उनको जो है ना उनके बीपी शुगर प्रेशर सब जो है विराजमान हो गए और बारंबार मूर्छित होने लगे। तब दामाद जी बड़े प्रेम से पूछते हैं कि पिताजी ऐसा क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या? तब वो बोले कि बेटा इस प्रकार से एक ब्राह्मण देवता आए थे, इस प्रकार की कहानी हुई। जो ब्राह्मण देवता हीरे जवाहरात को खड़पत्र कर सकते हैं, वो ब्राह्मण ब्रह्मांश ऐसे हैं जो आपके खड़पत्र को हीरे जवाहरात कर सकते हैं। सो उन्हीं के शरण में चलना चाहिए। वहाँ जाकर के ससुर दामाद बारंबार नाना प्रकार की स्तुति विनती आरजू एप्लीकेशन दिया। तब भगवान खुश हो गए। बोले कि जाओ अब तू सत्यनारायण भगवान को मत भूलना, बारंबार भूलते हो इसलिए तुम्हें एक कष्ट मिलता है। बोला अब ऐसी गलती नहीं होगी। अब जो है ना वो आए नाव पर ही जो मिला वस्तु से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा किए और पूजा करके जो है ना अपने राष्ट्र की ओर चले। अपने राष्ट्र की ओर पहले क्या था ना, जैसे आज आसाम एक राज्य है, पहले आसाम एक प्रदेश था, बिहार एक प्रदेश था। तो सनातन से लोग बोलता था ना ये देश जाता नहीं, देश जाता नहीं, देश से आवता नहीं, मतलब सब देश था। हम लोग हंसते हैं जो लोग मूर्ख है बोल रहा है, परंतु नहीं, सब छोटे 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 प्रदेश थे। सब प्रदेश को मिला करके जो है ना फिर एक देश बना है। सभी राज्यों को मिला करके एक राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इसके बाद 7 राष्ट्रों को मिला करके जो है ना जैसे एशिया महादेश है हम लोग का, तो उसमें 7 राष्ट्र है तो महादेश है। इस प्रकार से अपने देश को जब पहुंचने के समीप पहुंचे, बोले मेरे घर में जो है संवाद भेजो मेरी बच्ची और पत्नी को कि हम लोग आ रहे हैं। घर में सत्यनारायण भगवान का कथा पूजा हो रहा था।
बच्ची को जब माँ को खबर मिला, माँ बोलती है कि बेटी तुम पूजन पूर्ण करके आना, मैं जाती हूँ। माँ तो गई, बच्ची भी पूजन पूर्ण की, परंतु भगवान का प्रसाद नहीं ली। इसलिए सत्यनारायण भगवान उनके पति को नाव के सहित विलुप्त कर दिए। अब वहाँ बच्ची जब अपने पति को नहीं देखी, रोने धोने लगी, माँ भी रोने धोने लगी। अब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इसी बीच बच्ची बोली कि मेरे पति अगर नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा कि इस समुद्र में कूद करके अपने प्राण को त्याग दूंगा, उनका खड़ाउन लेकर के, और मैं भी सती बन जाऊंगी। इस प्रकार की वाणी जब बोले ना, तो माँ छाती पीट पीट के लीलावती बोलती है कि हे सत्यनारायण भगवान, आपका माया है या श्राप है, आप मुझे बताइए, मैं विभव के हिसाब से अनुसार आपका पूजन करूँगी। ऊपर से आकाशवाणी हुई, साधु तेरी बच्ची प्रसाद का अवहेलना करके आई हैं, ये जा कर के पुनः प्रसाद ग्रहण कर लेंगी तो इनका पति इनको मिल जाएगा। अब बच्ची गई, प्रसाद ग्रहण की और आई तो अपने पति को पाई। इसके बाद वहाँ नाना प्रकार की बातें हो रही थी। बच्ची बोली सब कुछ छोड़िए, घर चलिए। घर गई, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पूजा की और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इस लोक के सारे सुख समृद्धियों को भोग करके अंत में सत्यलोक को चली गई। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब आगे की कथा है कि एक तुंगध्वज नामक राजा थे। आसे तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परा, प्रजा के पालन में सदैव तत्पर रहते थे, बड़े ही यशवान कीर्तिमान थे। भगवान के प्रसाद को त्यागने से उन्हें कष्ट की प्राप्ति हुई। वह कैसे कि एक समय जो है ना, जंगल में राजा शिकार करने गए। शिकार करके राजा जो है ना बहुत थक चुके थे, पसीना से पूरा एकदम शरीर भीग चुका था। बड़गज का जो पेड़ है ना, वह बड़ा ही सुंदर छांव देता है। राजा बड़गज के पेड़ के पास आए, घोड़े को बांध करके आराम से बैठ गए। वहां पर बच्चे लोग सत्यनारायण का कथा पूजन कर रहे थे। ग्वाल बाल थे, पंडित जी के बच्चे थे, सभी बच्चे थे, पूजन कर रहे थे। उसी में एक पंडित जी बन के पूजा करा रहा था, कोई जजमान बना था, कोई श्रोता बना था। अब क्या हुआ ना, जब बच्चे लोग देखे ना कि राजा आए हैं, जब पूजन पूर्ण हो गई ना, तो जो जंगल में आपका फल वगैरह मिलता है वही से बच्चा पूजा कर रहा था। सुंदर से पत्ते पे जो है ना राजा के सामने निवेदित किया कि महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए। राजा देखते हैं, बोलते हैं ये क्या है? बोले कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है। राजा आंख लाल पीला करते हैं, बोलते हैं भागो, मैं ग्वालों का प्रसाद नहीं खाऊंगा, ग्वाला का प्रसाद नहीं खाऊंगा। तो राजा तो प्रसाद नहीं लिए, परंतु जो ऊपर बॉस, सुप्रीम बॉस हम लोग के बैठे हैं, उनका क्या सिद्धांत है वो सुनिए। उनका सिद्धांत ये है कि मेरा मान टले तो टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान को अगर आप कुछ निंदित शब्द बोल देंगे ना तो भगवान माफ कर सकते हैं, परंतु भगवान से प्रेम करने वाले यजमान, भगवान का पूजा कर रहे हैं यजमान या ब्राह्मण जो भगवान का भक्त है, उनके बारे में अगर कुछ उल्टा बोलेंगे तो भगवान आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे एक पिता है और एक पुत्र है, तो अगर पिता को कोई थप्पड़ भी मार देता है ना, तो पिता सोचता है कहाँ झेंग करेंगे, बच्चा को पढ़ाना लिखाना है, छोड़, कोई नहीं देखा है तो चुपचाप निकल जाता है। ऐसा है, मैं भी पीता हूँ, ये भी पीता है।
मगर वही पिता के सामने उसके पुत्र को कोई एक थप्पड़ मार देना तो पिता का जितना पैसा लग जाओ, खून बह जाओ, कुछ भी हो जाओ, बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके बेटे को कोई मार देगा। तो यही संबंध हम लोग का भगवान से है। हम लोग भगवान को कोई कुछ बोल दे तो बर्दाश्त करेंगे, परंतु उनके भक्त को बोल दे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतने परम प्रिय हमारे ठाकुर जी हैं। सो राजा जब घर गए तो राजा के 100 पुत्र थे, 100 की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का मतलब मरने से नहीं है, मृत्यु का मतलब है कष्ट। किसी का पेट झड़ रहा था, किसी को सर्दी, किसी को खांसी, किसी को बुखार, किसी के घाव, फुंसी, फोड़ा, राज्य में कहीं आदि व्याधि, बाढ़। राजा तो पूरा एकदम बेबल हो गया कि भाई मैं कैसे संभालूंगा। बड़ा ही जैसे तैसे राजा तो नींद आया ही नहीं। मन में उनकी भावना जो है ना आई कि हो ना है वो ये नारायण के पूजन का प्रसाद नहीं लिया, इसलिए ऐसा हुआ। सो अंतर आत्मा से भगवान को प्रणाम किए, संकल्प किए कि मैं प्रातः ही आपका पूजा करूंगा। प्रातः काल स्नान ध्यान करके उसी जंगल में जा करके बच्चों को आग्रह पूर्वक बुला करके सत्यनारायण भगवान का पूजन किए और आए तो अपने बेटे को, अपने राष्ट्र को स्वच्छ और सुरक्षित पाए। उसके बाद इस श्लोक में सत्यनारायण भगवान का पूजन करके सभी सुख समृद्धियों को प्राप्त करके अंत में सत्यलोक को चले गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। चढ़ाइए। अब जो अंतिम कथा है उसे सुनिए। सर्वप्रथम शौनकादि ऋषि जो है ना सूत जी से पूछते हैं कि सर्वप्रथम इस कथा को किसने किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, बताइए। बोले ठीक है, मैं बताता हूँ कि सर्वप्रथम इस कथा को किसने किया था। सर्वप्रथम ये कथा आप लोग सुने हैं। सबसे पहले व्रत कथा कौन किया था, याद है ना आप लोग को? नहीं याद है तो माथा कहाँ था? सबसे पहले सतानंद नामक ब्राह्मण किया था, जो अगले जन्म में सुदामा होकर के भगवान नारायण, कृष्ण रूपी नारायण का सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुए। दूसरा लकड़हारा किया था, वो क्या है ना दूसरे जन्म में निषाद राज होकर के भगवान रामचंद्र जी को नाव से पार करते समय उनके चरण को धो करके मोक्ष को प्राप्त किया। तीसरा नंबर उल्कामुख नामक राजा दशरथ होकर के रंगनाथ प्रभु का सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किए। चौथा साधु नामक बनिया मोरत ध्वज होकर के पुत्र को बलि प्रदान मतलब करते हुए भगवान को प्राकट्य करके मोक्ष को प्राप्त किए। पांचवा तुंगध्वज राजा मनु होकर के सृष्टि पे नाना प्रकार की कीर्ति करके भागवत पुराण सुन करके यश कीर्ति को प्राप्त करके मोक्ष को पाए। सत्यनारायण भगवान का नाम ही त्रिलोकीनाथ है। सत्यनारायण भगवान का नाम नारायण, राम, कृष्ण, बलराम, परमहंस, इनके नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, परंतु सत्यनारायण भगवान एक ही हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजा कलयुग में बहुत फलदायिनी, पुण्यदायिनी, ज्ञानदायिनी है। सत्यनारायण भगवान का जो पूजन करता है, कथा कहता है, सुनता है, इस लोक में सुखी होके अंत में सत्यलोक को चला जाता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रणाम कीजिए, माथा टेकिए। अब बारंबार से आकर के मूली बनाइए। इसके बाद जो है ना